तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लास, और पहला क्लास में हम जानेंगे बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, और ये बेसिक कैलकुलेशन डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मगर यह जो बेसिक कैलकुलेशन है इसके आधार पर आप किसी भी सवाल को बहुत ही कम समय में बना लेंगे। इसलिए आज जो है बेसिक क्लास इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जब आपका बेसिक सही हो जाएगा तभी आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, और जो शॉर्टकट आपको बताएंगे उसको भी आप समझेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको करना बहुत जरूरी है। इसलिए बेसिक कैलकुलेशन में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा जोड़, दूसरा रहेगा सब्ट्रैक्शन, और तीसरा रहेगा मल्टीप्लिकेशन, चौथा रहेगा डिवीजन यानी भाग, और पांचवा रहेगा फ्रैक्शन यानी भिन्न, और इसी में जो है डेसिमल दशमलव। तो यह जो है 5 चैप्टर रहेगा, 1 2 3 4 5। ये पांचों चैप्टर आप लोगों का बेसिक मजबूत करेगा, और इस पांचों चैप्टर में आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के ही अंतर्गत आता है डेसिमल, क्योंकि फ्रैक्शन जब हम तोड़ते हैं तो हमको डेसिमल मिलता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि हम पहला एडिशन, ADDITION यानी जोड़। पहला हम क्या लिए? जोड़। जोड़ में जो है जैसे हम 50 प्लस 70 यानी 15 प्लस 70 लिए, तो जनरली भाव से हम लोग क्या देखते हैं कि 50 प्लस 70, तो डायरेक्ट हमको 50 प्लस 70 नहीं करना है। ठीक है, ऐसे तो आप ये छोटा सा है तो आप तुरंत जोड़ देंगे, मगर जब बड़ा बताएंगे तब वहां जो है ये काम आएगा। जैसे 50 और 70 है, तो हम 50 से ये 70 कितना बड़ा है? ठीक है, 20 बड़ा है, तो 50 दूना 100 और प्लस 20 यानी 120। ठीक है, उसी प्रकार जो है 60 प्लस 80। ठीक है, इससे देखेंगे ये जो है कितना ज्यादा बड़ा है, 60, चूंकि 60 और 60 120, और 120 प्लस कितना जा रहा है 20, तो हो जा रहा है 140। ठीक है, उसी के तरह और देखते हैं, जैसे कि हुआ 70 प्लस 60। ठीक है, तो यहां जो है ये संख्या बड़ी है, ये छोटी संख्या है, कोई बात नहीं है। तो हम छोटी संख्या को जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो बनाने में, वही मेथड को अपनाइए। अगर 60 आप ले रहे हैं तो 60 दूना 120, चूंकि 10 ज्यादा है तो 120 10 130, और अगर आप इसको ना लेकर के इसको ले रहे हैं तो 70 ले रहे हैं, तो 70 दूना 140, चूंकि हमको 10 कम लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 130। इस तरह से जो है आप बेसिक मैथ एडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर जो है हम इस तरह से देखेंगे 58 प्लस 60। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, यहां से कंफ्यूजन होने लगता है। वह तो बहुत इजी था, यहां कंफ्यूजन होने लगता है 58 60 कैसे करें, 60 कैसे करें। तो यहां देखना है कि ये 60 और ये 58 कितना कम है 60 से? 2 कम है, तो इसको 2 गुना कीजिए, 60 दूना 120। ठीक है, माइनस 2 कितना हो जाएगा 118। अब ये 118 जो है, कहिएगा सर पहले लिखेंगे 120 फिर माइनस करेंगे तो ये 118 होगा। नहीं, ये आपको दिमाग में करना है, दिमाग एक्सरसाइज करना है, अपने मन से जो है घर में बैठना है, और वो कॉपी में जो है सेल्फ प्रैक्टिस करना है। कुछ भी अंक लिख दिए, जैसे पहला हम टाइप बताएं तो उस टाइप का शुरुआत कीजिए, उस टाइप से। ठीक है, और उस टाइप के बाद इस टाइप का आप सवाल खुद से लिखिए, आप खुद से लिख करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
और टेलीग्राम जो हमारे ग्रुप है आप उसमें जो है शेयर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि जो है आप घर में मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह हुआ। अब ठीक उसी प्रकार जो है दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या रहेगा कि जैसे 72 आप प्लस जो है 75, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्डर, तो हम इसको राउंड फिगर में देखेंगे। तो राउंड फिगर में कैसे दिखेंगे, 72 75, तो राउंड फिगर में 70 और 70, ठीक है, 70 और 70, 7 दूना 14, 140, 5 ज्यादा 45 और 2 47, 147 आंसर हो गया, ठीक है। 74 प्लस 80, ठीक है। अब यहां सवाल उठता है कि हम छोटे से संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े संख्या में 80 हुआ, 80 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक है, ये माइंड में रहना है, ठीक है। 80 से कितना कम है, 6 कम है। 8 दूना 16 और 0 160, 160 में कितना घटाएंगे, 6, 160 में 6 घटाएंगे तो 154 मिलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे 64 प्लस 50, ठीक है, 64 प्लस 50, तो ये जो है बड़ा संख्या है। चूंकि हमको ये देखना है कि किस संख्या को हम अपने माइंड में ले ताकि हम इजी वे से यहां तक पहुंच जाए। तो इससे यह संख्या कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 50 दूना 100 और 100 ये कितना और ज्यादा बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 बड़ा है, 14 जोड़ देंगे 114 हो गया, ठीक है। तो यह जो है आपके प्रैक्टिस, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना जो है कैलकुलेट करने का आवश्यकता नहीं है, आप अपने दिमाग से ही बोल देंगे ना, 50 दूना 80, 50 दूना 100 और 14 ज्यादा है 114, 80 दूना 8 दूना 16, 160 कितना कम है, 6 कम है 154, ठीक है। इस तरह हुआ। अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि होता क्या है कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं या सेब लेने जाते, कुछ मार्केट अगर जाते हैं तो मार्केट में जैसे किसी चीज का दाम 76 रुपया है और जो है आप जो है उसको 100 रुपया दिए, ठीक है, तो वो आपको कितना देगा। ऐसा होता है कि जब आप मार्केट गए, मार्केट में 76 रुपये का सामान लिए या आप 54 रुपये का सामान लिए और फिर आप उसको 100 रुपया दिए, या 37 रुपया का सामान लिए और आप उनको 100 रुपया दे दिए, तब कितना वापस करेगा। तो देखिए ये 76 है और ये 100 है, ये कितना कम है ये देखना है। तो इतना तो जान रहे 75 जो है 100 और 75 के बीच में 25 का अंतर है, ठीक है, तो 25 कम है, ठीक है, और चूंकि ये 76 है तो एक और चूंकि ज्यादा हो गया तो इसलिए एक कम करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 24 मिल जाएगा। इसको आप समझ गए, ये हो गया आंसर 24। नेक्स्ट है ये 100 रुपया आप दिए, किसी भी सामान जो है आप 54 रुपया का सामान लिए तो वो आपको कितना वापस करेगा, तो वापस करेगा आप देख सकते हैं 100 में 50, ये 4 को अभी नहीं कंसीडर करना है, 100 में 50 को कंसीडर कीजिए, कितना 150 रुपया लौटाएगा ही। चूंकि 4 रुपया ज्यादा है और आपको 4 रुपया कम देगा तो कितना कम देगा, 50 में 4 रुपया कम देगा तो कितना देगा, 46 रुपया देगा, ठीक है। आप इसको समझ गए। नेक्स्ट फिर से समझिए, 100 रुपया जो है आप किसी दुकानदार को दिए, आप सामान कितना का लिए हैं, 37 रुपया का, यानी 37 रुपीज का, तो 37 रुपीज का लिए तो आइए किसके लगभग में है। अगर आप 40 लिए हैं, चूंकि ये 37 40 के नजदीक है, तो 40 लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में 40 घटा 60, और चूंकि आप लिए हैं सामान कितने का, 37 रुपये का, तो और आपको जोड़ना होगा उसमें, दिया और बढ़ेगा आपका पैसा, ठीक है, ये पैसा बढ़ेगा कितना, चूंकि आप 3 रुपया कम ले रहे हैं तो 3 रुपया यहां कम जोड़ना होगा, तो 60 प्लस 3 63 रुपया। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं, ये तो 2 डिजिट का था, ठीक है, 2 अंक का था। अब जो है 576 आप प्लस 90 लेते हैं, ठीक है, 576 प्लस 90 अगर देखते हैं तो अगर आप ऐसे जोड़िएगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये देखना है कि 90 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है ना, 100 के नजदीक है। अब 100 के नजदीक है तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसमें 100 जोड़ दें,
तो 576 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676, चूंकि 90 है और हम लिए हैं 100, माइनस कितना होगा 10। अब 176 में 10 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 166। ठीक है, तो ये जो है अप्रोक्स जो आपका राउंड में आएगा संख्या उसको लेना है। 642 प्लस 90, ठीक है, 642 प्लस 90। 642 प्लस 90, चूंकि ये 90 किसके आसपास है 100 के, तो 100 डायरेक्ट यहां जोड़ देंगे। तो जब 100 यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 742। हम चूंकि 90 लेना था, लिए थे कितना 100, माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 732। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब जो है यहां हम लिख लिख के कर रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर जो आप सीधे माइंड से आप लेंगे तो कितना भाई 642 में यहाँ 90 है जोड़ना है, तो 642 में 90 को जोड़ना है तो 100 जोड़ देते हैं, 10 घटा देते हैं, तो 600 742 और 742 में 10 घटा गए तो 732 रुपया हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं 946 962। ठीक है, 962 आप प्लस जो है 90। ठीक है, 962 प्लस 90 आप इजी वे से बना लीजिएगा। 962 100, 900 हजार कितना हो गया 62। 1062 में कितना घटेगा 10 घटेगा, क्योंकि 10 ज्यादा लिए हैं तो 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर हमको 1052। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए आप, ओल्ड मेथड क्या है, यही है कि 6 दूना 12 1 13 की 3 मकी 1 7 9 7 16 16 1 17 की 7 मकी 1 5 1 6 6 1 7। ठीक है, आप ऐसे जोड़ते हैं, मगर नहीं, सीधा आप देखिए ना, इतना जो है हमको ओल्ड मेथड नहीं अपनाना है। सीधा ये देखिए किसके आसपास है 200 के आसपास है, 200 के आसपास है ना, तो 200 के आसपास है तो इसमें 200 जोड़ दीजिए तो 700 कितना हो जाएगा 76। और 776 में कितना कम है 200 में कितना कम है 3 कम है ना, 3 कर दीजिए कम तो 773 हो गया। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख करके आपको बता रहे हैं। आपको ये सब माइंड में करना है, यानी सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और मैथ का जो है ना प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो यह जो है ना आपको ले डूबेगा। तो किसी भी एग्जाम को वास्तव में अगर करेक्ट करना चाहते हैं, खासतौर पर रेलवे, एसएससी या बैंकिंग, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हैं तो सही में आपका सही कैलकुलेशन होना जरूरी है। और बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका सही रहता है तो बहुत इजी वे से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम बहुत ज्यादा वास्ट नहीं रहता है, आप सिर्फ मेथड को नहीं जानते हैं। अगर आप मेथड जान गए, टाइम कम से कम समय में कैसे अधिक से अधिक सवाल को अटेम्प्ट लें, तो उसी दिन आप सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, लोग करता क्या है, सीधा मैथ लिया भिड़ गया और बना रहा है ओल्ड मेथड से। ओल्ड मेथड जो है ना आपको लेकर के डूब जाएगा, क्योंकि सवाल रहता है 50 और समय रहता है आपके पास 35 मिनट। और अगर आप ओल्ड मेथड से करेंगे तो 1 मिनट तो ऐसे ही ले लेगा। तो कब आप पढ़ेंगे, कब आप उसको समझेंगे और कब आप उसको सोल्व करेंगे। इसलिए सबसे मेन है कि आपको अलग से मेथड जानना होगा। जनरल कंपटीशन में यह कोशिश किया जाता है कि आपको कितना जल्दी रिजल्ट से हटा दिया जाए। आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा लाखों से पीछे हो जाइएगा। जबकि आपको जनरली जो आप पढ़ाई करते हैं 9 10 11 12, उसमें जो आपका चेक करने वाला होता है यह प्रयास करता है कि किसी तरह आपको पास कर दिया जाए। और जब यहां जो जनरल कंपटीशन में यहां कोशिश किया जाता है किसी तरह आपको फेल कर दिया जाए। तो यहां जो है 36 का आंकड़ा है। जनरल आप जो तैयारी करते हैं रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, और जो जनरल आप पढ़ाई करते हैं 9 10 11 12 जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें 36 का आंकड़ा है। उसमें आपको कोशिश किया जाता है कि पास करा दिया जाए, और यह कोशिश किया जाता है कि किसी तरह आपको फेल करा दिया जाए, ताकि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट को ले सकें। तो आप जेन्युइन तब बन पाइएगा जब इस सब मेथड को अपनाइएगा, जब इस सब आप मेथड को जो है आप सीखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी से आप देखते हैं
642 293 किसके नजदीक, 300 के नजदीक, तो 300 जोड़ देंगे। 642 में 300 जोड़ देंगे तो 942, कितना कम है, 7 कम है, तो 7 कम है तो कम कर दीजिए 935। ठीक है, ये हुआ। अब यहां देखिए, यह 398 किसके नजदीक है, 400 के, और 962 में 400 जोड़ दीजिए 1362, और 1300 के नजदीक है, कितना कम है ये, 2 माइनस कर दीजिए तो 1360। देखिए कितना फटाफट आंसर निकल गया, 33 प्लस 53। ठीक है, अब देखिए ऐसे सब सवाल जब कि आपका जो है अंक दोहराता है, जैसे 45 का उल्टा कितना हो गया 54, 65 का उल्टा कितना हो गया 56, 35 का उल्टा कितना हो गया 53, तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 4 9 और 11 से मल्टीपल कर देंगे, 9 गुना 11 करेंगे 11 9 99। ठीक है, देखिए इस तरह का अगर सवाल हो तो कुछ नहीं करना, 6 5 11, 11 गुना 11 121, 5 3 8, क्या करना पहले जोड़ना है, 5 3 8 गुना 11 88, 8 गुना 11 88। तो इस तरह जो है आपको मेथड अपनाना होगा, और इसी टाइप से जो है ना एग्जाम में कोशिश किया जाता है इस टाइप से देने का, ताकि आप कम से कम समय में बना सके। मगर ये जिसको पता रहेगा बेसिक वही बना पाएंगे। नेक्स्ट है 3 टाइप से, देखिए इस तरह से आता है 56 प्लस 35 प्लस जो है 65 प्लस 44। ठीक है, इस तरह का है। दूसरा 76 38 24 और 62। ठीक है, तो ओल्ड मेथड क्या कहता है, इस सब को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, अब फिर जो है फिर इसको आपस में जोड़ने के लिए अब फिर लिखना है, मगर ये हमको नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि कौन सा संख्या आपस में जोड़ने पर शो हो रहा है। तो देखिए 35 और 65 ये आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, आया 56 और 44 इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 कितना हो जाएगा 200, आंसर हो गया। बहुत इजी वैसे, तो वही चीज देखना है कि ये दिमाग लगाते रहना है कि कैसे कहां से इजी मेथड से बन सके। अब यहां देखिए, यहाँ 76 है, यहाँ 38 है, 24 है और 62 है। तो ऐसे कंडीशन में 76 ये 24 आपस में जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 100, ये 38 और 62 ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और दोनों कितना हो जाएगा 100 और 100 200। अब नेक्स्ट है 53 प्लस 78 प्लस 47 प्लस 89। अब देखिए इस टाइप का नहीं है, तो ऐसे में हमको देखना होगा कि आखिर क्या किया जाए, किसको किससे नजदीक लिया जाए जिससे कि हमारा जल्दी से सोल्व हो जाए। अब देखिए यहां जो है 53 है और 47 है, तो 53 47 कितना हो गया 100, यहां देखिए जो 100 हो गया। ठीक है, अब यहां 100 हो गया, अब यहां 78 है और 89 है, तो 78 और 89 तो 78 किसके नजदीक है 80 का, और ये 80 के लगभग में है, तो 80 और 80 8 दूना 16, और 16 चूंकि 9 ज्यादा है और यहाँ 2 कम है, तो 9 में 2 घटा है तो कितना बचा 7, तो 8 दूना 16 और 16 और 7 167, 167 और प्लस 100, 167 प्लस 100 267, ये हो गया आंसर। इतना इजी वे से ये बन जा रहा है। तो यस, आपको प्रैक्टिस एडिशन का जो है इस आज के जो वीडियो में हम एडिशन के बारे में बताएं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि इस सारे जो है एडिशन को आप माइंड में रखते हैं तो बहुत ही इजी वे से आप एडिशन को बना पाएंगे और यानी सोल्व बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले 4-5 क्लास में आपको बेसिक जानना होगा, और यही बेसिक आगे चल के आपको काम देगा और बहुत ही कम समय में किसी भी सवाल को जो है आप बना पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।